बदबूदार पात बिना आवाज का होता है और आवाज वाला पात बिना बदबू के होता है। फटाक की आवाज जैसे पात जैसे थी। वे हंस पड़े जैसे बेफिक्र बचपन में वापस लौट गए हों, लेकिन जल्दी ही उनकी हंसी रुक गई। उनके पैरों के नीचे नरम और हल्का महसूस हुआ। वे समझ गए कि यह ज्वारीय रेत है। वाकई खुशी के बाद दुख। ज्वारीय रेत पहले ही कमर तक आ गई थी। पढ़ी लिखी लड़की थोड़ी शांत थी। उसने सबको शरीर को सीधा रखने और शरीर का वजन फैलाने के लिए कहा। फिर धीरे धीरे शरीर को घुमाया और इस तरह सुरक्षित बाहर आ गए। ये विधि वास्तव में काम कर गई। बड़ी दाढ़ी वाले व्यक्ति अपनी मस्तानी चालाकी रोक नहीं पाए और सीधे नहीं लेटे। तुरंत ही शरीर रेत में धंस गया और घबराकर जोर से चिल्लाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे एक जहरीला बिच्छू ने सुन लिया। छलांग लगाते हुए पास आ गया। सभी लोग हक्का बक्का रह गए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। पास आ रहा है। बड़े दाढ़ी वाले का सिर सुन्न हो गया। उसने जोर से बिच्छू की तरफ फूंकी मारी, लेकिन बिच्छू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बिच्छू बड़े दाढ़ी वाले के सिर के ऊपर चढ़ गया। और भी भयानक बात यह है कि एक और मोटा बिच्छू आवाज सुनकर आ गया। बिना कुछ कहे चढ़ने लगा। वास्तव में दोनों बिच्छू मीठी मुलाकात कर रहे थे। दाढ़ी वाला डर के मारे निकलने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसका शरीर और तेजी से नीचे धंसने लगा और पल में सिर्फ धुंधले बुलबुले रह गए। साथ ही बचाव उपकरण खोज रहे थे, तभी अचानक एक जोड़ी बड़े पैर फड़फड़ाते हुए देखे। सबने तुरंत उसे बाहर खींच लिया। दाढ़ी वाला व्यक्ति मौत के मुंह से बच निकला। सुनहरी नगरी की खोज में उन्होंने एक संकरी सड़क पार की। जमीन अचानक धंस गई। सब साथ में गिर गए और एक कब्र के कमरे में जा पहुंचे। साथियों ने गलती से एक तंत्र को छू दिया, जिससे एक तेज आवाज आई और पानी का बहाव फूट पड़ा और वो लगभग डूबने वाले थे। सौभाग्य से एक साथी ने पानी के नीचे वाल्व ढूंढा और सभी ने मिलकर उसे खोल दिया।